Hello friends, I am Ravin Kumar Shukla, English trainer. I am here with a new topic about the coaching classes. मैं कोचिंग क्लासेस के बारे में सभी अभिभावकों, सभी गार्जियंस को बताना चाहता हूँ। अगर आपका बच्चा, इफ योर चाइल्ड इज स्टडिंग इन कोचिंग्स, हैव सीन, क्या आपने देखा है इस बैकग्राउंड, इफ ही इज बेसिकली ज़ीरो, अगर वो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, अंग्रेजी में ज़ीरो है, मैथ पढ़ना चाहता है, मैथ के फंडामेंटल्स उसको नहीं मालूम, पहाड़ा नहीं मालूम, आई मीन टेबल्स नहीं मालूम, मल्टीप्लिकेशन नहीं मालूम, सब्सट्रैक्ट करना नहीं मालूम, डिवाइड करना नहीं मालूम, तो अगर आप ये सोचते हैं कि किसी कोचिंग में भेज के आप अपने बच्चों को अच्छा बना लेंगे, अच्छे उसको जॉब मिल जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा कहीं पे, तो डियर ब्रदर्स, ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपने बच्चों को किसी इंडिविजुअल टीचर से पढ़ाइए। कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं। कोचिंग क्लासेस अच्छे उनके लिए होते हैं जो एक्सपर्ट्स बच्चे होते हैं, जिनके बैकग्राउंड अच्छे मजबूत होते हैं, जिन्होंने इंटर तक अच्छा पढ़ा होता है। और ये मेरा चैलेंज, दिस इज माई चैलेंज टू यू ऑल ऑफ यू, दैट आई वांट टू सजेस्ट यू, आई मीन अगर आपका बच्चा इंटर क्लासेस तक बहुत अच्छा है, सभी विषय में अच्छा है, तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा गवर्नमेंट जॉब से, वो तो क्वालिफाई करेगा। बट प्रॉब्लम उन बच्चों के सामने है, द प्रॉब्लम इज ओनली बिफोर दोज चिल्ड्रन दोज whose background is very back. They have not been guided by any best tutor or teacher. In schools actually, you know, there is only formalities. स्कूल में फॉर्मेलिटीज होती हैं बस। They have to give assignment to the children. बच्चों को काम देना, घर से काम करके लाना, ये करना वो करना, क्वेश्चन लिखा दिया, बच्चा याद कर रहा नहीं याद कर रहा। तो डियर माय ब्रदर्स, आई वांट टू से यू, पहले अपने बच्चे को इंडिविजुअल पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे की मैथमेटिक्स कमज़ोर है, इफ योर चाइल्ड्स मैथमेटिक्स इज वीक, इफ ही स्लो एट मैथ, यू आर रिक्वायर्ड टू हैव लेफ्ट हिम इन द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छा टीचर बहुत टाइप के होते हैं। कोई 50% पा सकता है, कोई 60% आपको फर्स्ट डिवीजन दिला सकता है, और कोई मेरिट में जो बच्चे दिला सकता है, वो बहुत ही कम टीचर होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अगर चाहते हैं आपको बच्चा टॉपर बने, तो टॉपर टीचर की ज़रूरत है, फिर आप फीस से कम्प्रोमाइज़ मत करिए। तो ज़्यादातर क्या होता है हमारे देश में, फीस से बहुत लोग कम्प्रोमाइज़ करते हैं कि कोई टीचर अच्छा पैसे मांग रहा है तो पैसे नहीं दे सकते हैं, कोई कोचिंग वाला अच्छा मांग रहा है तो नहीं दे सकते हैं। तो कोचिंग में मत पढ़ाइए, लेकिन ट्यूटर पढ़ाइए, लेकिन बेस्ट ट्यूटर पढ़ाइए। आप पहले जाइए, देखिए क्या आपका बच्चा सेटिस्फाइड है, उसको समझ में आ रहा है। और 1-2 दिन डेमो तो कोई कोचिंग वाला अच्छा दे देगा, बाद में वो वही काम करता है, इसलिए आप किसी भी विश्वास मत करिए। डेमो से कुछ नहीं हो सकता। इंडिविजुअल क्लास दीजिए और पूरी फीस एक साथ जमा मत करिए भाई। डोंट पे द फीस एट वन टाइम, अदरवाइज योर लाइफ कैन बी ब्लेड। आई मीन योर मनी विल गो टू द हेल, यू वोंट बी एबल टू गेट द प्रॉपर और यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी। तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब, अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, या आप मेरे बच्चे, अगर आप कमज़ोर हैं और पेरेंट्स ने आपको पैसा दिया है, आप शहर में आ रहे हैं, और शहर में पहले आप देखिए और बच्चों से पूछिए जो वहाँ पहले पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट आप एडमिशन मत लीजिए, डेमो मत लीजिए, डेमो से कुछ नहीं मालूम कर सकते हो। जिसकी दुकान होगी, वन इज हैविंग द शॉप, एक्चुअली ये नोज एक्चुअली हाउ टू चीट यू है। अगर 50-100 रुपये, अगर आपका कुछ दुकान है, अगर उसकी अगर कपड़े की दुकान है, ये सेलिंग द शॉप, आई मीन द क्लॉथ्स, अगर 100 रुपये 200 रुपये का बेनिफिट नहीं होता, आपको कपड़ा क्यों दे देगा, शर्ट क्यों दे देगा भाई? आप सोच रहे नहीं हमने बार्गेन किया और हमने उसको ठग लिया, तो ये दिस इज रॉन्ग थिंग। मेरा तो सोचने का मतलब है आप गलत सोच रहे हैं। इट इज़ योर मिसकंसेप्शन, आपकी गलत फहमी है कि दैट यू हैव चीटेड हिम, यू हैव swindled हिम, बट इट कांट बी, ही हैज swindled यू डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं भाई, बहुत गहरा बहुत मुश्किल से पैसा आता है डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे गार्जियंस, मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूँ एक बार आप जब भी शहर में बच्चों को लाएं, तो बच्चों को शहर में लाने से पहले आप टीचर से बात कर लीजिए, सर अकेले पढ़ा दीजिए बच्चों को,
और पहली बात तो पूरी फीस मत जमा कर, पहले 1 महीने देख लीजिए, 1 महीने की जो फीस होती है सर ले लीजिए, और 1 महीने में बच्चा अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाएगा तो सर फिर पे कर देंगे। तो मंथ वाइज अगर फीस आप पे करेंगे, जिस समय टीचर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वेन एवर यू थिंक द टीचर इज नॉट अप टू योर लेवल, you will leave the teacher, you will go to the other teacher, you will go under the guidance of the teacher and you will see his guidance. If you like his guidance, you will continue the class. तो इस तरह से हम चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी दीदियों, हम ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बेटों अगर आप पढ़ रहे हैं, बेटियां अगर आप पढ़ रहे हैं, प्लीज़ डोंट वेस्ट द टाइम एंड मनी। देखो समय और पैसा हमेशा नहीं मिलता, सो अवसर अपॉर्चुनिटी 1-2 बार लाइफ में आती है और उसको आपने मिस कर दी, फिर कभी नहीं है। पेरेंट्स आपको कभी शहर में नहीं भेज सकते, योर पेरेंट्स वोंट बी एबल जस्ट टू सेंड इन द सिटी बिकॉज ही हैज़ मस्टर्ड करेज, उन्होंने बहुत साहस जुटाया तब आपको यहाँ भेजा है। योर पेरेंट्स वांट टू सी यू एट हाई प्लेटफॉर्म, वो ऊंचे मंच पे देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू टू मेंटेन द स्माइल ऑफ योर पेरेंट्स, और अधिक परिश्रम करिए, मेहनत करिए। जो काम दिया जा रहा है कोचिंग में या इंडिविजुअल क्लासेस में, उसको ठीक से करिए। नहीं समझ में आ रहा बार बार पूछिए, अगर इसके बाद टीचर नहीं बता रहा तो अपने पेरेंट्स को लाइए और उससे बात करिए। इट्स इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है कि आप, और टीचर की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आपको पढ़ाए, आपका पूछना नैतिक जिम्मेदारी है, उसका पढ़ाना। तो दीज आर द क्वालिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू बी in a good student, otherwise you won't able to get anything, otherwise you won't be able to get your life. आपकी ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी। जैसे आए बेटा वैसे ही कर चले जाएंगे गांव में, तो पेरेंट्स की इतनी बदनामी होती है। हैव यू एवर थॉट, कभी आप सोचा है? सो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ कंटिन्यू एंड ऑलवेज स्टडीज, हमेशा पढ़िए अंडर द गाइडेंस ऑफ द परफेक्ट टीचर, क्योंकि जिसके चिंगारी होगी, जो मरा होगा टीचर कई बार, जिसकी आंखों में आंसू निकले होंगे, वो ही आपकी ज़िंदगी को संभाल सकता है, वही अच्छे ढंग से आपको पढ़ा सकता है। और सूट बूट वाले टीचर, वेल फर्नीचर, कोचिंग गए आपने, अच्छा रिसेप्शनिस्ट देखा, मेंटेन रिसेप्शनिस्ट, मेंटेन फर्नीचर, एसी लगा हुआ आपने देखा, शोरूम बहुत गजब का है, आपने सोचा कोचिंग बहुत अच्छी होगी। भाई कोचिंग शोरूम से और वेल मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं, इसका टीचर जो पढ़ाने वाला, वो टीचर कैसा उस कोचिंग वाले ने हायर करके रखा है, उसके हिसाब से ही आपकी पढ़ाई होगी डियर फ्रेंड्स। और आपकी कोचिंग के भाव के उसको सब, उसकी फर्नीचर का अट्रैक्शन देख के अगर आप उससे प्रभावित होंगे तो हमेशा आप ठगे जाएंगे। दिस इज़ माई चैलेंज। तो इसके साथ विद दिस आई वुड लाइक टू गिव फुल स्टॉप टू माई वर्ड्स। आई विल बी नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियोज़ विद न्यू टॉपिक्स। बेस्ट ऑफ लक। Hello friends, I am Ravindra Kumar Shukla, English trainer. I am here with a new topic about the coaching classes. मैं कोचिंग क्लासेस के बारे में सभी अभिभावकों, सभी गार्जियंस को बताना चाहता हूँ। अगर आपका बच्चा, इफ योर चाइल्ड इज स्टडिंग इन कोचिंग्स, हैव सीन, क्या आपने देखा है इस बैकग्राउंड, इफ ही इज बेसिकली ज़ीरो, अगर वो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है अंग्रेजी में ज़ीरो है, मैथ पढ़ना चाहता है मैथ के फंडामेंटल्स उसको नहीं मालूम, पहाड़ा नहीं मालूम, आई मीन टेबल्स नहीं मालूम, मल्टीप्लिकेशन नहीं मालूम, सब्सट्रैक्ट करना नहीं मालूम, डिवाइड करना नहीं मालूम, तो अगर आप ये सोचते हैं कि किसी कोचिंग में भेज के आप अपने बच्चों को अच्छा बना लेंगे, अच्छे उसको जॉब मिल जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा कहीं पे, तो डियर ब्रदर्स ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपने बच्चों को किसी इंडिविजुअल टीचर से पढ़ाइए। कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोचिंग क्लासेस अच्छे उनके लिए होते हैं जो एक्सपर्ट्स बच्चे होते हैं, जिनके बैकग्राउंड अच्छे मजबूत होते हैं, जिन्होंने इंटर तक अच्छा पढ़ा होता है। और ये मेरा चैलेंज, दिस इज माई चैलेंज टू यू ऑल ऑफ यू, दैट आई वांट टू सजेस्ट यू, आई मीन अगर आपका बच्चा इंटर क्लासेस तक बहुत अच्छा है, सभी विषय में अच्छा है, तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा गवर्नमेंट जॉब से।
वो तो क्वालिफाई करेगा, बट प्रॉब्लम उन बच्चों के सामने है। द प्रॉब्लम इज ओनली बिफोर दोज चिल्ड्रन whose background is very back. They have not been guided by any best tutor or teacher. In schools actually there is only formalities. School में formalities होती हैं बस. They have to give assignment to the children. बच्चों को काम देना, घर से काम करके लाना, ये करना वो करना. क्वेश्चन लिखा दिया, बच्चा याद कर रहा नहीं याद कर रहा है. तो डियर माय ब्रदर्स, आई वांट टू से यू, पहले अपने बच्चे को इंडिविजुअल पढ़ाइए. अगर आपके बच्चे की मैथमेटिक्स कमज़ोर है, इफ योर चाइल्ड्स मैथमेटिक्स इज वीक, इफ ही इज स्लो एट मैथ, यू आर रिक्वायर्ड टू हैव लेफ्ट हिम इन द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अ गुड टीचर. एक अच्छा टीचर बहुत टाइप के होते हैं. कोई 50% पा सकता है, कोई 60% आपको फर्स्ट डिवीजन दिला सकता है, और कोई मेरिट पे जो बच्चे दिला सकता है वो बहुत ही कम टीचर होते हैं डियर फ्रेंड्स. तो अगर चाहते हैं आपको बच्चा टॉपर बने तो टॉपर टीचर की ज़रूरत है. फिर आप फीस से कम्प्रोमाइज़ मत करिए. तो ज़्यादातर क्या होता है हमारे देश में, फीस से बहुत लोग कम्प्रोमाइज़ करते हैं कि कोई टीचर अच्छा पैसे मांग रहा है तो पैसे नहीं दे सकते हैं, कोई कोचिंग वाला अच्छा मांग रहा है तो नहीं दे सकते हैं. तो कोचिंग में मत पढ़ाइए, लेकिन ट्यूटर पढ़ाइए, लेकिन बेस्ट ट्यूटर पढ़ाइए. आप पहले जाइए, देखिए क्या आपका बच्चा सेटिस्फाइड है, उसको समझ में आ रहा है. और 1-2 दिन डेमो तो कोई कोचिंग वाला अच्छा दे देगा, बाद में वो वही काम करता है. इसलिए आप किसी भी विश्वास मत करिए. डेमो से कुछ नहीं हो सकता. इंडिविजुअल क्लास दीजिए और पूरी फीस एक साथ जमा मत करिए भाई. डोंट पे द फीस एट वन टाइम, अदरवाइज योर लाइफ कैन बी ब्लेड. आई मीन योर मनी विल गो टू द हेल. यू वोंट बी एबल टू गेट द प्रॉपर और यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी. तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब, अगर आपका बच्चा कमज़ोर है या आप मेरे बच्चे, अगर आप कमज़ोर हैं और पेरेंट्स ने आपको पैसा दिया है, आप शहर में आ रहे हैं, और शहर में पहले आप देखिए और बच्चों से पूछिए जो वहाँ पहले पढ़ रहे हैं. डायरेक्ट आप एडमिशन मत लीजिए, डेमो मत लीजिए. डेमो से कुछ नहीं मालूम कर सकते हो. जिसकी दुकान होगी, वन हू इज हैविंग द शॉप, एक्चुअली ही नोज एक्चुअली हाउ टू चीट यू है. अगर 50-100 रुपये अगर आपका कुछ दुकान है, अगर कपड़े की दुकान है, ये सेलिंग द शॉप, आई मीन द क्लॉथ्स, अगर 100 रुपये 200 रुपये का बेनिफिट नहीं होता, आपको कपड़ा क्यों दे देगा, शर्ट क्यों दे देगा भाई. आप सोच रहे नहीं हमने बार्गेन किया और हमने उसको ठग लिया. तो ये दिस इज रॉन्ग थिंग. मेरा तो सोचने का मतलब है आप गलत सोच रहे हैं. इट इज़ योर मिसकंसेप्शन. ये आपकी गलत फहमी है कि दैट यू हैव चीटेड हिम, यू हैव swindled हिम, बट इट कांट बी. ही हैज swindled यू डियर फ्रेंड्स. तो अगर आप चाहते हैं भाई बहुत गहरा या बहुत मुश्किल से पैसा आता है डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे गार्जियंस, मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूँ एक बार आप जब भी शहर में बच्चों को लाएं तो बच्चों को शहर में लाने से पहले आप टीचर से बात कर लीजिए, सर अकेले पढ़ा दीजिए बच्चों को. और पहली बात तो पूरी फीस मत जमा करें, पहले 1 महीने देख लीजिए. 1 महीने की जो फीस होती है सर ले लीजिए, और 1 महीने में बच्चा अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाएगा तो सर फिर पे कर दें. तो मंथ वाइज अगर फीस आप पे करेंगे, जिस समय टीचर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वेन एवर यू थिंक द टीचर इज नॉट अप टू योर लेवल, you will leave the teacher, you will go to the other teacher, you will go under the guidance of the teacher, and you will see his guidance. If you like his guidance, you will continue the class. तो इस तरह से हम चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी दीदियों, हम ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बेटों अगर आप पढ़ रहे हैं, बेटियां अगर आप पढ़ रहे हैं, प्लीज़ डोंट वेस्ट द टाइम एंड मनी. देखो समय और पैसा हमेशा नहीं मिलता. सो अवसर, अपॉर्चुनिटी 1-2 बार लाइफ में आती है और उसको आपने मिस कर दी, फिर कभी नहीं है. पेरेंट्स आपको कभी शहर में नहीं भेज सकते. योर पेरेंट्स वोंट बी एबल जस्ट टू सेंड इन द सिटी बिकॉज ही हैज़ मस्टर्ड करेज. उन्होंने बहुत साहस जुटाया तब आपको यहाँ भेजा है. योर पेरेंट्स वांट टू सी यू एट हाई प्लेटफॉर्म, वो ऊंचे मंच पे देखना चाहते हैं. तो प्लीज़ कंटिन्यू टू मेंटेन द स्माइल ऑफ योर पेरेंट्स, और अधिक परिश्रम करिए, मेहनत करिए. जो काम दिया जा रहा है कोचिंग में या इंडिविजुअल क्लासेस में, उसको ठीक से करिए. नहीं समझ में आ रहा बार बार पूछिए. अगर इसके बाद टीचर नहीं बता रहा तो अपने पेरेंट्स को लाइए और उससे बात करिए. इट्स इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है कि आप, और टीचर की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आपको पढ़ाए. आपका पूछना नैतिक जिम्मेदारी है, उसका पढ़ाना. तो दीज आर द क्वालिटीज़ विच आर required to be
in a good student. Otherwise you won't able to get anything. Otherwise you won't be able to get your life. आपकी ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी. जैसे आए बेटा वैसे ही कर चले जाएंगे गांव में, तो पेरेंट्स की इतनी बदनामी होती है. हैव यू एवर थॉट, कभी आप सोचा है? सो प्लीज़ एंड प्लीज़ कंटिन्यू एंड ऑलवेज स्टडीज. हमेशा पढ़िए अंडर द गाइडेंस ऑफ द परफेक्ट टीचर, जो कि जिसके चिंगारी होगी, जो मरा होगा टीचर कई बार, जिसकी आंखों में आंसू निकले होंगे, वो ही आपकी ज़िंदगी को संभाल सकता है, वही अच्छे ढंग से आपको पढ़ा सकता है. और सूट बूट वाले टीचर, वेल फर्नीचर, कोचिंग गए आपने, अच्छा रिसेप्शनिस्ट देखा, मेंटेन रिसेप्शनिस्ट, मेंटेन फर्नीचर, एसी लगा हुआ आपने देखा, शोरूम बहुत गजब का है, आपने सोचा कोचिंग बहुत अच्छी होगी. भाई कोचिंग शोरूम से और वेल मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं. इसका टीचर जो पढ़ाने वाला, वो टीचर कैसा उस कोचिंग वाले ने हायर करके रखा है, उसके हिसाब से ही आपकी पढ़ाई होगी डियर फ्रेंड्स. और आपकी कोचिंग के भाव के उसको सब, उसकी फर्नीचर का अट्रैक्शन देख के अगर आप उससे प्रभावित होंगे तो हमेशा आप ठगे जाएंगे. दिस इज़ माई चैलेंज. तो इसके साथ विद दिस आई वुड लाइक टू गिव फुल स्टॉप टू माई वर्ड्स. आई विल बी नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियोज़ with new topics. Best of luck.